प्रभु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो प्रभु मेरे निकट हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। एक बार एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी, कभी तेज धूप की वजह से, तो कभी तेज ठंड की वजह से, तो कभी तेज हवाओं की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी, जिससे वह किसान काफी निराश हो गया और भगवान पर भी नाराज होने लगा। वह लगातार भगवान को कोसने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। तब किसान ने कहा, हे भगवान, आपको फसल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप कभी गलत समय पर बारिश कर देते हो, तो कभी गलत समय पर तेज हवाएं, तेज ठंड शुरू कर देते हो, जिससे मेरी फसल पनप नहीं पा रही है। कृपया करके हे भगवान, मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए, जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए। जब मैं मौसम चाहूं ऐसा हो जाए। यह सारी बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने फिर से अगली फसल गेहूं की शुरू करी। अब वह जैसा मौसम चाहता वैसा हो जाता। जब वो चाहता तेज हवाएं, जब वो चाहता कम हवाएं, जैसा मौसम चाहता ऐसा हो जाता, जिसको उसकी फसल काफी अच्छी होने लगी। हरे भरे खेत को देखकर किसान भी काफी खुश था। जब फसल की कटाई का समय आया, जब किसान ने देखा कि गेहूं की बाली में दाने ही नहीं है, तो वह फिर से निराश हो गया। अब वह भगवान को फिर से याद करने लगा। भगवान प्रकट हुए। तब किसान ने इन सब का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसलिए उसकी बालियों में दाने ही नहीं है। जब तक कोई भी फसल तेज धूप से, तेज हवाओं से खुद को बचाए रखने का प्रयास नहीं करती, जब तक उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार फसल के लिए संघर्ष भी जरूरी है। तब यह किसान को बात समझ में आई और अपनी भूल का उसे एहसास हुआ। इस कहानी का सार हमें सिखाता है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, तब तक हमारी प्रतिभा का निखार नहीं हो सकता। ये बाधाएं ही हमें हमेशा साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारे जीवन का सही विकास हो सकता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। एक यही है जो हमें कभी हारने नहीं देता। नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।